Good morning everyone. Today we will start lesson number 13, communication. What is communication? First of all, what is communication? Communication क्या होता है? Communication means exchange of information or ideas between people. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, अपने विचार एक दूसरे के साथ करते हैं, तो एक दूसरे की बात, मन की बात एक दूसरे को बताते हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन. जैसे कि हम किसके थ्रू करते हैं कम्युनिकेशन? टेलीफोन के थ्रू. आप लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, और रेडियो के थ्रू, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू. ये सब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? जो अर्लीस्ट फॉर्म है कम्युनिकेशन की, जैसे पहले जब लोगों को लैंग्वेज बोलना नहीं आता था, है ना, तो वो लोग किसका यूज़ करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए? साइन, साउंड एंड जेस्चर्स का. ठीक है, इशारों से बात करते थे या फिर आवाज़ निकाल के बात करते थे. ओके. लेटर्स. इन द 19th सेंचुरी पोस्टल सर्विस वॉज सेटअप. और 19th सेंचुरी में क्या हुआ? पोस्टल सर्विस सेटअप हुई. ठीक है, लोगों ने लेटर्स लिखना शुरू किया एक दूसरे को. जब उनको पढ़ना लिखना आ गया तो उन्होंने किसका यूज़ किया? लेटर्स का. टू सेंड अ लेटर वी ड्रॉप इट इनटू द रेड कलर लेटर बॉक्स. और लेटर्स को भेजने के लिए हम क्या करते हैं? रेड कलर के लेटर बॉक्स में लेटर्स को डाल देते हैं, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो इजीली नोटिसेबल होता है. हम अगर कहीं भी रेड कलर दिखते हैं, हमें पहले दिख जाता है ना कि हाँ रेड कलर, मतलब हमारी आंखों को चुभता है वो. ठीक है. लेटर्स, पार्सल्स एंड एनवलप्स रीच देयर डेस्टिनेशन बाय रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज. और जो हमें लेटर्स, पार्सल्स, जो एनवलप्स हम लोग भेजते हैं, तो वो अपनी जगह पर कैसे जाते हैं? रेलवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू और एयरवेज के थ्रू. ठीक है. Until a few years back, urgent messages were sent through telegrams. और कुछ साल पहले क्या था? जो अर्जेंट मैसेजेस थे वो किसके थ्रू सेंड होते थे? टेलीग्राम्स के थ्रू. ओके. जो आजकल ये सर्विस जो है इतनी लोगों को पसंद नहीं है, इतनी मतलब पॉपुलैरिटी में नहीं है, क्योंकि हम लोग किसका यूज़ करने लग गए हैं? इंटरनेट का, जो कि बहुत ही फास्ट है. ओके. और जब पहले ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, तो लोग क्या करते थे? पैदल चल के एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए जाते थे, जो बहुत ही टाइम लग जाता, जिसमें बहुत ही टाइम लगता था. ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? आप लोग टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं ना, वो राजा वाले सीरियल जो अकबर वाला होता है, उसमें आप देखते हैं ना, एक आदमी होता है जो मतलब लेटर लेकर आता है, राजा को सुनाता है. वो पैदल चल के आते थे. ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उन्होंने हॉर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसमें उनको थोड़ा सा कम टाइम लगने लगा. ठीक है. तो ऐसे ही वो मैसेंजर्स होते थे. ठीक है. अब फिर क्या हुआ? धीरे धीरे क्या ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो थोड़ा सा कम टाइम लगने लगा. और अब तो और भी ज़्यादा जल्दी हम लोग घर पे बैठे किसी को भी 1 मिनट में भी कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं. पर हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट. ओके. अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट, टेलीफोन. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. जो टेलीफोन है ये बहुत ही पॉपुलर पर्सनल मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. अगर हमें किसी के साथ बात करनी है पर्सनली, किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ, मतलब 10-12 जनों के बीच में जो बात रहे, ठीक है, वो है पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है. देन नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन इन द ईयर 1876. किसने इन्वेंट किया था टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने. फिर नेक्स्ट है, ए डैश स्कैन्स एंड हेल्प्स टू सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू टेलीफोन वायर्स. फैक्स मशीन्स के साथ हम क्या करते हैं? स्कैन करके कोई भी चीज़, स्कैन कोई भी पेपर है उसको स्कैन करके, और उसकी हेल्प से हम लोग उसे डॉक्यूमेंट को कहीं भी भेज सकते हैं थ्रू टेलीफोन वायर्स. ओके. देन नेक्स्ट, ईमेल्स. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल. द इंटरनेट enables us to send and receive emails and stay in touch with our friends and relative living all over the world. और ईमेल भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट. जैसे कि आप लोग व्हाट्सअप चैट कर रहे हो, या हम लोग आजकल वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इंटरनेट की वजह से. तो इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी है ईमेल के लिए और ऑनलाइन चैट्स के लिए. ओके. और ये बहुत ही फेमस हो गया. हम कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी हम लोग किसी के साथ कभी भी बात कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्दी. ओके. देन मास मीडिया. मास मीडिया क्या है? व्हेन एन आइडिया इज कम्युनिकेटेड टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम. जब कोई आइडिया हम किसी बहुत सारे जनों के साथ में शेयर करें एक ही टाइम पे, वो क्या है?
मास मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये क्या है, मास कम्युनिकेशंस हैं, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस है, ओके। द टूल्स ऑफ मास मीडिया इंक्लूड रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, एज आई टोल्ड यू, ओके। तो ये सब चीज़ें क्या है, मास मीडिया, जिसमें हम बहुत सारे जनों के साथ अपनी कुछ भी चीज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, कुछ किसी भी आइडिया को शेयर करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज़ अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेल अस अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और जो एडवर्टाइजमेंट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे आप टीवी पे देखते हो ना आजकल, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे टूथपेस्ट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, हम सबको पता चलता है इस टूथपेस्ट में क्या क्या गुण है ना। जैसे कि ऑयल आ गया, घर में हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। हम किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम कहते हैं हम ये चीज़ घर पर लेकर आएंगे, है ना। तो ये एक कम्युनिकेशन है जो कि लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, ओके। रेडियो, रेडियो इज़ ए वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। और जो रेडियो है कि वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है, इसमें वायर्स नहीं होती है, और इसको किसने इन्वेंट किया है, मार्कोनी, ठीक है। इसके लिए रेडियो के लिए वायर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी ब्रेड, और जो टेलीविज़न है वो किसने इन्वेंट किया है, जॉन लॉगी ब्रेड ने, ये आपको याद करना है। टुडे इंटरनेट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। और अगर आपको इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो आप फटाफट इंटरनेट पे चेक करते हो ना कि इसके बारे में, जैसे आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है या फिर पोएम रेसिटेशन कंपटीशन है, तो आप लोग पहले नेट पे चेक करते हो कौन सी पोएम बोले, नेट पर चेक करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग किसका यूज़ करते हो, पहले इंटरनेट का, ठीक है। सो इंटरनेट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, ओके। देन सैटेलाइट्स, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, आप क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑल द टाइम। और जो मून है वो इट रिवॉल्व्स ऑल अराउंड द अर्थ, सॉरी, इट रिवॉल्व्स ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है। जो मून है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, नॉट सन, ओके, अर्थ, ठीक है। द मशीन्स सेंड बाय साइंटिस्ट इनटू द स्पेस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और जो मशीन सेंड होती है, साइंटिस्ट जो मशीन्स को सेंड करते हैं स्पेस में, वो होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और जो साइंटिस्ट सेंड करते हैं स्पेस में वो होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न कम्युनिकेशन। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड मूव करती है, और एक उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि उसकी हेल्प से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से हम लोग घर पे बैठे कहीं भी कुछ भी हो रहा हो वर्ल्ड में, उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग देख सकते हैं, ओके। वेदर सैटेलाइट हेल्प इन फोरकास्टिंग वेदर कंडीशन। और आजकल आप लोग देखते हैं ना, आपके फ़ोन्स में भी आता है कि मम्मी पापा के फ़ोन में ऊपर मतलब वेदर कंडीशन बताई होती है कि आज बारिश होने वाली है, या फिर आज धूप रहेगी, आज क्लाउडी डे है। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से हमें पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाले, से अर्थक्वेक आने वाला हो तो हमें पहले पता चल जाता है ना, कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला हो, ठीक है। तो हम लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, बचा सकते हैं पहले, ठीक है, इवैक्यूएट कर सकते हैं, वहाँ से जगह खाली करवा सकते हैं, ठीक है। फोरकास्ट ऑफ साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स हेल्प द अथॉरिटीज़ इवैक्यूएट पीपल एंड सेव लाइव्स। और साइक्लोन आने वाला हो या फिर फ्लड या फिर स्टॉर्म आने वाला हो तो जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो लोगों को पहले ही वहाँ से खाली करवा के बचा सकती है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स हमें हेल्प करती हैं वेदर के बारे में बताने में, लाइव टेलीकास्ट दिखाने के में, और इंटरनेट यूज़ करने में, ठीक है, और फ्लड्स और इन सब के बारे में पहले से ही बताने के लिए, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है कम्युनिकेशन, आप लोग इसे वापस से रीड कीजिएगा, वेरी इजी चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा है लेटर्स के बारे में, टेलीफोन के बारे में, रेडियो के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, ईमेल के बारे में, जो कि बहुत ही इजी और डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें जो आप लोग डेली यूज़ में लेते हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।